श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वर धाम सरकार श्रीनुते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ह्यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं हितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के 10वें श्लोक से आगे का कथन श्रवण व्याख्यान किया जा रहा है। इसके पहले श्लोक में भगवान ने भक्तों के द्वारा होने वाले भजन का प्रकार बताया और अब आगे जो है भगवान उन पर विशेष कृपा करने की बात करते हैं। जो भक्त भगवान का भजन करते हैं उनके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं, ये भगवान बता रहे हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो भक्त जो है नित्य निरंतर मेरे में ही लगे हुए हैं और प्रेम पूर्वक प्रीतपूर्वकम भजताम और प्रेम पूर्वक मेरा ही भजन करते हैं, तो ऐसे मेरे भजन करने वाले भक्तों को मैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे ये न माम उपयांति, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है, तो मैं ऐसा उनको बुद्धि योग देता हूँ। भगवानिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर ना तो समता चाहते हैं और ना तत्वज्ञान चाहते हैं तथा ना और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगे रहना। भगवान में लगे रहने के सिवाय उनके लिए और कोई काम ही नहीं है। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी भगवान की ही है, अर्थात उन भक्तों से जो कुछ कराना है, उनको जो कुछ देना है आदि जो है सब काम भगवान का ही रह जाता है। और इसलिए भगवान यहाँ जो है उन भक्तों को समता तत्व ज्ञान देने की बात कह रहे हैं। तेषां सततयुक्ता नाम, मैंने ये जैसे इसके पूर्व श्लोक के अनुसार
जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण प्रभाव लीला रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर जो है भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं, ऐसे जो है नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यह सतत युक्ता नाम कहा गया है कि जो नित्य निरंतर लगे रहते हैं। और भजताम प्रीतिपूर्वकम, और वे भक्त न ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य चाहते हैं। जब वे पारमार्थिक ज्ञान वैराग्य आदि भी नहीं चाहते तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्ट सिद्धि और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं। अर्थात उनको ना तो सांसारिक भोगों की इच्छा रहती है ना अष्ट सिद्धि और नवनिधियों की इच्छा रहती है। उनकी दृष्टि जो है इन वस्तुओं की तरफ तो जाती ही नहीं। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए जो है प्रेम पूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना है। भगवान की प्रीति में वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की इच्छा जागृत नहीं होती। और फिर जब ऐसे होता है तो भगवान उनको ददामि बुद्धि योगम तम कहते हैं। फिर किसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिलें या ना मिलें, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या ना रहे, ये सब बात तरह तरह की और एक दूसरे से विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी उनमें एक रूप अर्थात सम रहते हैं। ऐसा विधि योग बुद्धि योग अर्थात समता मैं उन भक्तों के देता हूँ। बुद्धि योग माने समता, अर्थात सुख दुख लाभ हानि किसी भी स्थिति में संयोग वियोग में सम रहना, एक रूप रहना, ये भगवान कहते हैं। ऐसा बुद्धि योग अर्थात समता मैं उन भक्तों को देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि का तात्पर्य है कि वे बुद्धि योग को अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान का दिया हुआ ही मानते हैं। इसलिए बुद्धि योग को लेकर उनको अपने में कोई विशेषता नहीं मालूम देती। ये न माने मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिस बुद्धि योग से वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। ये न माम उपयांति थे, जब वे भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हो गए हैं और भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में ही प्रेम करते हैं, तो उनके लिए अब भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य क्या है कि वे प्रेमी भक्त अपने में जो कमी मानते हैं वह कमी उनमें नहीं रहती, अर्थात उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो उन भक्तों पर तेषाम अनुकंपार्थम, उन भक्तों पर जो है कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप मने में हो रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दे दीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। नाशयात्म्यान में भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं उनको नष्ट कर देता हूँ। अब तेषाम एवानुकंपार्थम महम अज्ञानजम तमः, उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती है। सालोके शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्व मत्प्युतो दीयमानम गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर भगवान कहते हैं कि सालोक शास्त्री सामीप्य सारूप और सायुज्य इन 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते। अस विचारी हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभानी। तो भगवान कहते हैं
कि उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं है। इतना ही नहीं, उनके भीतर जो है मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीजें चाहते हैं और न पारमार्थिक चीजें, मुक्ति, तत्वबोध आदि आदि नहीं चाहते हैं। जो वो और पारमार्थिक चीजें ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेम से मेरा ही भजन ही करते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त प्रेम से केवल मेरा भजन करते, मेरा भजन ही करते हैं। उनके इस निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करने को देखकर कहते हैं भगवान कि मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। और फिर भगवान कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए, वे मेरे से कुछ ले लें, परंतु वे मेरे भक्त मेरे से कुछ लेते नहीं। तो द्रवित हृदय होने के कारण केवल उन पर कृपा करने के लिए कृपा परवश होकर मैं उनके अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देता हूँ। अब मेरे द्रवित हृदय होने का कारण यह है, भगवान कहते हैं कि मेरे द्रवित हृदय होने का कारण यह है कि मेरे भक्तों में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कमी ना रहे। आत्मभावस्था, मनुष्य अपना तो होनापन मानते हैं कि मैं हूँ, तो यह होनापन प्रायः प्रकृति अर्थात शरीर के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं। अर्थात तादात्म्य के कारण शरीर के बदलने में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ इत्यादि। परंतु इन विशेषणों को छोड़कर तत्व की दृष्टि इन प्राणियों का अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। इसी होनेपन में सदा रहने वाले प्रभु के लिए यहाँ आत्मभावस्था है। भाव स्वतः ज्ञान दीपेन नाशयामी, प्रकाशमान ज्ञान दीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञान जन अंधकार का नाश कर देता हूँ। भगवान कहते हैं तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण जो है मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानपना रहता है तथा अज्ञान का मैं नाश कर देता हूँ, अर्थात तत्वबोध करा देता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो अब जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में गाई गई है उसके लिए उनको श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मैं स्वयं उनको तत्वबोध करा देता हूँ। अब इसमें विशेष बात है कि भक्त जब अनन्य भाव से केवल भगवान में लगे रहते हैं तब सांसारिक सिद्धि में सम रहना या समता भी भगवान देते हैं। और जिसके समान पवित्र कोई नहीं है वह तत्वबोध अर्थात स्वरूप ज्ञान भी भगवान स्वयं देते हैं। अब भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य क्या है कि भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्तों को इनके लिए इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत जो है भगवत कृपा से उनमें समता स्वतः ही आ जाती है। उनको तत्वबोध स्वतः हो जाता है। कारण कि जहाँ भक्तिमयी माँ होगी वहाँ उसके वैराग्य और ज्ञान रूपी बेटे रहेंगे ही। इसलिए भक्ति के आने पर क्षमता अर्थात संसार से वैराग्य और अपने स्वरूप का बोध ये दोनों स्वतः आ जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो साधन जन्य पूर्णता होती है उसकी अपेक्षा भगवान द्वारा की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें अपूर्णता की गंध भी नहीं रहती। अब जैसे भगवान जो है अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का योगक्षेम भान करते हैं, ऐसे ही जो केवल भगवान के ही परायण हैं ऐसे प्रेमी भक्तों को उनके न चाहने पर भी और उनके लिए कुछ कहने पर भी बाकी न रहने पर कुछ भी बाकी न रहने पर भी भगवान समता और तत्वबोध देते हैं। यह सब देने पर भी भगवान उन भक्तों के ऋणी ही बने रहते हैं। अब भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा है कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष अर्थात अनिंद्य संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, ऋण है, उसकी मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी आदि भी धन की आज भी घर की जिस अज्ञान रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते उनको उन्होंने तोड़ डाला। भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं
कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारे में समता आई है, हमें स्वरूप का बोध हुआ है। अगर कभी पता लग भी जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं कि वे समता और बोध कहाँ से आए। वे अपने में कोई विशेषता न दिखे, इसके लिए भगवान से सर्वथा प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें तो भी मेरे को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहूं। तो इस प्रकार से फिर आगे भगवान कहते हैं, भक्तों पर भगवान की अलौकिक और विलक्षण कृपा की बात सुन करके अर्जुन जो है, अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है और उस कृपा से प्रभावित होकर वे आगे जो है भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्येमादिदेवेमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयां सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीति में। अर्जुन बोले, परम ब्रह्म परम धाम परम और महान पवित्र आप ही हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान और महान पवित्र परमम पवित्र आप ही हैं। आप जो है पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और विष्णु व्यापक हैं। आप ऐसा सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असिल देवल तथा व्यास कहते हैं कि स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं, स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्रम परम भवान, अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म अर्थात गीता कहा है, वह जो है परम ब्रह्म आप ही हैं, जिसमें सब प्रकार जो है स्थित, जिसमें सब प्रकार सब संसार स्थित रहता है, वह परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही हैं, जिसकी पवित्रों में भी पवित्र कहा गया है। पवित्राणाम पवित्रम या, तो यह वह महान पवित्र भी आप ही हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेवजम, तो ग्रंथों में ऋषियों ने, देवर्षि नारद ने, अमित और उनके पुत्र देवल ऋषि ने तथा महर्षि व्यास जी ने सबको आपको जो है शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव जन्मा और विभु कहा है। तो आत्मा के रूप में शाश्वत श्री राम जैसे मार्कंडेय ऋषि ने कहा है कि श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप और भूत भविष्य वर्तमान रूप हैं। भृगु ऋषि ने कहा कि वे देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु हैं। अंगिरा ऋषि ने कहा वे संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। सनत कुमार आदि ने कहा इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है। तीनों लोग इनके उदर में स्थित हैं। ये सनातन पुरुष हैं। अपने जो है अंतःकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आप साक्षात्कार से तृप्त हुए ऋषियों में भी ये परमोत्कृष्ट हैं। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उदार राजस्वियों की भी ये तो भी परम गति हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। वे साध्वी और देवताओं के ईश्वर भी हैं। देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। असित देवल ऋषि ने कहा भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा के शिष्ट में प्रजापति संपूर्ण लोगों के एकमात्र चैता हैं। महर्षि व्यास जी ने कहा आप पशुओं के वसुदेव, इंद्र को इंद्रत्व देने वाले और देवताओं के भी परम देवता हैं। अब आगे भगवान कहते हैं सर्वमेता धृतम मन्ये म्यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिर्विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन कहते हैं स्तुति करते हुए कि हे केशव,
मेरे से आप जो कुछ कह रहे हैं, सर्वमेतादितम मन्ये यन्माम वदस केशव, मेरे से आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हो न दानव ही जानते हैं। नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवाः। तो सर्वमेतादितम मन्ये यन्माम वदस केशव का नाम ब्रह्मा का है और आ नाम विष्णु का है और ईश नाम शंकर का है और वह नाम वपु अर्थात स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। अर्जुन का यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। 7वें से 9वें अध्याय तक में तक जो है ये जो कुछ कहते आए हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। और ये अभी 10वें अध्याय में आपने जो विभूत योग का वर्णन किया है वह सब भी मैं सत्य मानता हूँ। तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं भगवान, और आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। आप ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार सबके मूल में आप ही हैं, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए अच्छा आज्ञा दी थी। अब उसी परम वचन को अर्जुन यहाँ जो है ऋतम अर्थात सत्य कहकर उस पर विश्वास प्रकट करते हैं। नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवाः। आपने कहा है कि मेरे और तेरे जो है बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार आपने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। तब अपने प्रकट होने के विषय में आपने तो कुछ कहा है, जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। कारण कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। वह दिव्यता प्राकृत उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। इसलिए वे आपके प्रकट होने के सत्य को, हेतु को पूरा नहीं जान सकते। जब देवता भी नहीं जान सकते तो दानव जान ही कैसे सकते हैं। फिर भी यहाँ दानवापद देने का तात्पर्य है कि दानवों के पास बहुत विलक्षण माया है जिससे वे विभिन्न प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु उस माया शक्ति से वे भगवान को नहीं जान सकते। भगवान के सामने दानवों की माया कुंठित हो जाती है। कारण कि प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियाँ हैं उन सब में सबसे भगवान अतीत हैं। भगवान अनंत हैं, असीम हैं। दोनों मायाओं की जो है माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी प्राकृत सीमित और उपरत विनाशील है। सीमित और नाशवानवत के द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को कैसे जाना जा सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। कारण कि मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है वह सब प्राकृत है और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, पर इसके बल से भी भगवान को नहीं जान पा सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम।